नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तरंग में। मैं समीक्षा शर्मा आपको बताना चाहती हूँ कि आप पूरा दिन अपना फ़ोन पर बिताने के बावजूद रोज़मर्रा की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में ब्रीफली नहीं जान पाते। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम समय में दे सकें। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय ताउते चक्रवात ने चारों ओर तूफान मचा रखा है। क्यों है ताउते ही नाम, क्या होता है साइक्लोन, जानेंगे आज हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। ये तूफ़ान बहुत तेज़ी से गुजरात की ओर बढ़ रहा है। कहा जा रहा है ये तूफ़ान काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए IMD ने 5 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। ये 5 राज्य यानी कि केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट मोड जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो इसीलिए 53 टीमें NRF की भी तैनात की गई हैं। ये तूफ़ान तेज़ी से बढ़ रहा है, उत्तरी तट की ओर बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि ज़िले में 180 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं और बारिश होने का अनुमान है। इसी की वजह से ज़िले में रेड अलर्ट मोड जारी है और वहाँ के 3 SDM को भी इससे अवगत कराया गया है। तो ये तो थी हमारी बेसिक अपडेट्स। अब हम जानते हैं कि आखिरकार क्या होता है चक्रवात, कैसे बनता है साइक्लोन। हम आपको बताना चाहते हैं कि गर्म इलाकों के समुद्र में जब बहुत ज़्यादा मौसम की गर्मी के कारण हवाएं गर्म हो जाती हैं तो वह अत्यंत बेहद कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती हैं, जिसके कारण हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है और वहां प्रेजेंट नमी से मिलकर यानी कि संघनन होकर बादल बन जाता है। नीचे खाली जगह होने के कारण हवा बहुत तेज़ी से नीचे आकर ऊपर जाती है। इसी तरह बार बार घेरे और चक्कर होने लगते हैं, यानी कि वो हवा बार बार उस क्षेत्र को चारों तरफ से घूमती है, जिसके कारण बादल, बिजली और मूसलाधार बरसात होने लगती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस हवा का चारों ओर का दायरा हज़ारों किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। इसी को हम साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि चक्रवात क्या होता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो हम जानते हैं कि आखिरकार इस चक्रवात का नाम ताउते ही क्यों रखा गया, कैसे रखे जाते हैं आखिरकार तूफ़ानों के नाम। इन सभी चक्रवातों के नाम रखने के पीछे एक बेहद खास प्रक्रिया जुड़ी है, जिसमें कि विश्व मौसम विभाग के तहत देश भर में या फिर दुनिया भर में आने वाले जितने भी वार्निंग सेंटर हैं वो सभी इन नामों को सजेस्ट करते हैं। इस पैनल में बेसिकली 13 देशों के नाम इंक्लूडेड हैं, जो कि हैं भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन शामिल हैं। पिछले साल इन्हीं देशों ने 13 नामों की लिस्ट सजेस्ट की थी, जिसके मुताबिक 159 नामों की लिस्ट तैयार की गई थी। अब जानते हैं कि आखिरकार क्यों रखे जाते हैं तूफ़ानों के नाम। हम ऐसे भी तो याद कर सकते हैं कि ये तूफ़ान आया था, वो तूफ़ान आया था। तो अब बेसिकली जानते हैं कि क्यों रखा जाता है तूफ़ान का नाम। तूफ़ानों और चक्रवात का नाम इसलिए रखा जाता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि चक्रवात या तूफ़ान कोई भी एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम चलता है। तो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आने के कारण मौसम विभाग में किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए इनके नाम रखे जाते हैं। इससे न केवल सिर्फ कन्फ्यूज़न दूर होता है बल्कि भविष्य में यानी कि इसका उल्लेख करने में या फिर वार्निंग अलर्ट जारी करने में भी इनका नाम मदद करता है। बेसिकली जो तूफ़ान आते हैं उनका नाम उनके बेसिक स्तरीय क्षेत्र पे यानी कि उनके क्षेत्रीय स्तर पर नियमों के अनुसार रखा जाता है। चक्रवात तूफ़ान ताउते का नाम म्यांमार की ओर की तरफ से दिया गया है। ताउते का मतलब होता है बहुत शोर मचाने वाली छिपकली। तूफ़ान के आने से पहले उनका नाम इसलिए तय कर लिया जाता है जिससे कि वैज्ञानिकों और अलर्ट जारी करने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। गौरतलब है कि फ्यूचर में आने वाले तूफ़ानों के नाम भी तय कर लिए गए हैं। इसके बाद म्यांमार के बाद ओमान अगला नाम देगा, यानी कि तूफ़ान का उसने अगला नाम यश रखा है और उससे अगले तूफ़ान का नाम पाकिस्तान की ओर से गुलाब सजेस्ट किया गया है। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।